उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना जीव जितना करता है उतना ही कम है, क्योंकि वो अल्लाह वाहि गुरु राम सबको परमानंद बख्शने वाला है, सबको बनाने वाला है, पालनहार है। वो रहबर, वो मालिक, वो सतगुर, दोनों जहां का साथी है। ऐसे सतगुर मौला का जितना गुणगान गाया जाए उतना कम। परम पिता बेपरवाह शास्त्रनाम जी महाराज के गुणगान हम गाते रहते हैं, हमेशा ही गाते हैं। हमारे लिए तो मालिक मौला सतगुरु सब कुछ वही है। सो उस दाता रहबर के परोपकार गिनती में नहीं आ सकते। सारी धरती को, सारे आसमां खंडों ब्रह्मंडों को, सारी त्रिलोकियों को कागज बना लिया जाए और सारी वनस्पति, सारे चांद सितारे लगा के उसको रोशन किया जाए, उसे लिखा जाए, किसी भी तरह परोपकार गिनाए नहीं जा सकते। अपने सतगुरु, अपने दाता रहबर के परोपकार जीव गा तो नहीं सकता, लेकिन वचनों पे अगर अमल करे तो सतगुरु की तमाम खुशियों को हासिल कर सकता है। वचन मानना बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में काल पूरे यौवन पे है, पूरे यौवन पे। और ऐसे में कौन मालिक से प्यार करता है, कौन दिखावा करता है, कौन उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के मार्ग पे चलता है और कौन उसकी आड़ में लोगों को ठगता है, इसका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। बेपरवाह जी ने साफ साफ फरमाया, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। यहां आदमी के ख्याल एक क्षण में, पल पल में बदलते रहते हैं, कोई पता नहीं चलता। चलता चलता इंसान भक्ति में जा रहा है, मालिक को याद करता जा रहा है, एक पल में पलटा मारे तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। खान पान ऐसा है, सुमरन का तो मतलब ही नहीं। सुमरन तो जितना मर्जी जोर लगा लो, करना ही नहीं चाहता जी। कितना भी कह लो, जो करते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन नहीं करने वाले पता नहीं क्यों नहीं करते। क्योंकि सुमरन तो बेइंतहा खुशियां बख्शता है, परिवारों को आधार बख्शता है, दया में रहमत के काबिल बनाता है। तो इंसान को सुमरन का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। आपके अंदर कोई अवगुण है, आपका मन सुमरन पे नहीं ठहरता, कोई बात नहीं, फिर क्या है, सुमरन करो। जीभा सुमरन में लगी रहनी चाहिए, ख्यालों में मालिक का नाम चलता रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए फलदायी है, आपके पाप कर्मों को काटने वाला है। इसलिए ये ध्यान ना दो कि आपका मन कैसा है या मन आपको क्या करवाता है, बल्कि ये ध्यान दो कि आपने क्या करना है। सो आपने करना है प्रभु के नाम का सुमरन, उसकी भक्ति इबादत। ये एम बना लो, ये निशाना बना लो कि हाँ भाई, मैंने तो मालिक को याद करना ही करना है, उसकी भक्ति इबादत करनी ही करनी है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज साईं जी से लेके परम पिता जी ने अब भी वही कहलवा रहे हैं, नाम के सुमरन पे ही जोर दिया है। और इसका मतलब यही है, बेपरवाह जी आम फरमाया करते, उन्होंने खाक को अपना बनाया। हम इसलिए कहते हैं, हम कोई अहंकार के लिए नहीं, क्योंकि वो हैं और ये खाक शरीर है, एक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं और कोई नहीं। क्योंकि दो को ही हम कहा जाता है, दो से बढ़ जाते हैं, एक से बढ़ जाता है। वरना तो मैं कहें, किसी को ये लगे पता नहीं गुरु जी अपने आप को बड़ा साबित करते, नहीं। क्योंकि सतगुरु दाता ने अपने साथ बिठाया और ये कभी कहा ही नहीं। हमेशा ये कहते हम करेंगे, हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। तो फिर ये तो खाक शरीर है, बाकी तो वो है, तो एक तो ना हुआ, हम तो वही हैं। तो इसलिए उनके साथ यहां भी जाते बात करते तो बेपरवाह जी फरमाते कि भाई आज का दिन अच्छा है, आने वाला बुरा है। जो समय गुजर गया बढ़िया है,
जो आने वाला है वो और भी काल भयानक समय ला रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों को डर जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, भक्तों का तो काल बाढ़ बांका नहीं कर सकता, पर अगर भक्त हो, बात ये है, क्योंकि भक्ति का नाम रखवाना एक अलग चीज है, भक्त होना एक अलग चीज है। नाम तो कोई भी रखवा लेगा, आगे बैठ के और भक्त जी ठीक हो, कई वैसे भक्त बन जाते हैं, क्या पता बगला होते हैं कि दूसरे होते हैं, ये तो राम जाने। तो सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी, मालिक का नाम लेने वाला, वचनों पे चलने वाला अगर कोई है तो काल उसका बाढ़ बांका नहीं करता। कैसा भी कलयुग हो, कैसा भी भयानक समय हो, मालिक उसे हमेशा खुशियों से नवाजते रहते हैं।